हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट मैजिक। आज हम भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एसएससी रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। लंबी दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? तो यह प्रिंसिपिया में किया था और 1687 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? दोस्तों, आंधी आने की संभावना होती है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे एकाएक नीचे गिर जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो यह वर्षा की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो कौन संभावना होती है? तो यह मौसम साफ होने की संभावना होती है। दोस्तों, यह दिन साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है आपेक्षिक घनत्व को। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसे होता है? तो यह अधिक होता है। दोस्तों, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग बर्फ का आयतन का पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह लैक्टोमीटर यानी दूध मापी के द्वारा मापी जाती है। लालटेन और लैंप की बत्ती के कारण किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप और लालटेन की बत्ती के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सुई किस कारण से पानी में तैरती रहती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण पतली सुई पानी में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय तरंगें किस प्रकार की बनी होती है? तो यह फोटान की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणें की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह रॉन्जन के द्वारा की गई थी एक्सरे किरणें की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह बैकुरल के द्वारा की गई थी गामा किरणें की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह रिटर के द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई थी। हम कितने आवर्त की ध्वनि सुन सकते हैं? तो हम 20 से 20,000 हर्ट के बीच की ध्वनि सुन सकते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल में दाब घटाने या बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाब बढ़ाएं या न बढ़ाएं, ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि की चाल में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, ध्वनि की चाल में ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह 17 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में ध्वनि का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप
कितना होता है? तो यह -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक घनत्व अधिक कब होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी को गर्म करने पर इसका आयतन घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा घटेगा। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करने पर घटता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो यह रोमर के द्वारा की गई थी, प्रकाश में वेग की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट 19 सेकेंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है। चंद्रमा में पृथ्वी तक परिवर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में समय लगता है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी की हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किस प्रकार का परावर्तन है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हीरे का चमकना। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर कहेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मैक्सिमम दूरी, तो वह अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो यह चांदी है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। दोस्तों इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।